हेलो दोस्तों, अगर आप भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो छोटी छोटी वीडियो की क्लिप दिखाने वाला हूं ताकि आप इस कंसेप्ट को आसानी से समझ सकें और जान सकें कि कैसे आप अपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो इन्वेस्टिंग का। जैसे मैं 5 साल से अर्न कर रही हूँ, कभी भी मैं कहीं इन्वेस्ट करती हूँ, आई आस्क फॉर ओपिनियन ऑफ पीपल, या फिर कुछ वेबसाइट्स हैं जाके रैंक्स देख रहे होते हो किस में क्या करना है, पर वो सेटिस्फेक्शन नहीं होती बिकॉज मैं डेली ट्रैक नहीं करना चाहती और वहीं एक बार डाल के एंड आई लुक आफ्टर ईयर्स। सो स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो मेरे जैसे इंसान के लिए, मतलब इन्वेस्टिंग का। तो यहाँ पर इस वीडियो में उनका आपने क्वेश्चन देखा कि वो एक बार इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, वो बार बार इसमें रिसर्च नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दें और कुछ टाइम बाद उनको उनकी रिटर्न मिल जाए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो रिसर्च इसमें नहीं करना चाहते हैं। आइए आप देखते हैं कि इस पर संदीप सर ने क्या आंसर दिया था। अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं क्या करूंगा, अगर आप 10,000 रुपए महीने का सेव कर रहे हैं तो मैं इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करूंगा। तो यहाँ पर इस वीडियो में देखा कि संदीप सर कहते हैं कि अगर वो हमारी जगह होते तो इंडेक्स फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट करते, क्योंकि इंडेक्स फंड में जो आपका पैसा है वो स्टॉक मार्केट में ही लगाया जाता है और जो स्टॉक इंडेक्स है उसके बेसिस पर आपकी जो इनकम है वो ग्रो होती है या जो आपका पैसा है वो ग्रो होता है। अगर ओवरऑल स्टॉक जो इंडेक्स है वो ग्रो होता है तो आपका पैसा उसमें ग्रो होता है, और अगर ओवरऑल जो स्टॉक इंडेक्स है वो डाउन जाता है तो उसमें जो आपका पैसा है वो डाउन जाता है। तो आइए एक बार इसको डिटेल में समझते हैं कि इंडेक्स फंड क्या होता है। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली ऐप के थ्रू बताऊंगा कि कैसे आप इंडेक्स फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, वो भी एसआईपी के थ्रू। तो यहाँ पर इंडेक्स फंड को हमें समझने से पहले हमें पहले स्टॉक इंडेक्स को समझना होगा। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास लिखा हुआ है स्टॉक इंडेक्स। स्टॉक इंडेक्स में आप देख सकते हैं स्टॉक इंडेक्स क्या होता है। ये यहाँ पर जो स्टॉक इंडेक्स होता है वो मेजर करता है स्टॉक मार्केट को, यानी कि ये जो सेंसेक्स है या जो निफ्टी है ये दोनों ही इंडेक्स है जो कि स्टॉक मार्केट के हैं। सेंसेक्स में 30 कंपनी शामिल हैं और निफ्टी में 50 कंपनी शामिल होती हैं। तो ये दोनों ही स्टॉक मार्केट के इंडेक्स हैं जो कि ओवरऑल स्टॉक मार्केट के इंडेक्स को मेजर करने के लिए काम आती हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप नीचे की तरफ भी देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट हेल्प्स इन्वेस्टर टू कंपेयर करंट स्टॉक प्राइस लेवल्स विद पास्ट प्राइसेस टू कैलकुलेट मार्केट परफॉर्मेंस। यानी कि ये जो भी इंडेक्स है वो आपकी मार्केट परफॉर्मेंस को बताते हैं। अगर ओवरऑल इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो ओवरऑल मार्केट भी ऊपर जाएगी, और जो इंडेक्स है नीचे जाता है तो इसका मतलब ये है कि जो मार्केट परफॉर्मेंस है वो डाउन है। तो ये जो भी स्टॉक मार्केट इंडेक्स है वो स्टॉक मार्केट को मेजर करने के लिए बनाए गए हैं। आइए इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो ये जो सेंसेक्स है इसमें 30 कंपनियां शामिल हैं। 30 कंपनियों को मिला के यहाँ पर एक इंडेक्स बनाया गया है। जो यहाँ पर ये इंडेक्स है इसमें 30 कंपनियां जो शामिल हैं उनके कुछ नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि इसमें रिलायंस है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है, और साथ ही साथ इन पे यहाँ पर इनकी वेटेज भी दी गई है। वेटेज यहाँ पर आप देख सकते हैं रिलायंस की 10.95 है, उसके बाद यहाँ पर एचडीएफसी की 10.38 है। इसका मतलब ये है कि पूरे इंडेक्स में अगर 1,000 रुपये लगे हुए हैं तो उसका 11.95% यहाँ पर अमाउंट जो कि है वो रिलायंस इंडस्ट्री में लगा हुआ है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर बाकी भी जो यहाँ पर वेटेज हैं वो इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 भी एक इंडेक्स है जिसमें 50 कंपनियां शामिल हैं। उसकी लिस्ट भी आप गूगल पर आसानी से चेक कर सकते हैं, जिनकी कुछ टॉप कंपनीज यहाँ पर आप देख सकते हैं। इनकी वेटेज दी गई होती है, इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर कंपनीज को वेटेज दी जाती है। यहाँ पर मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि अगर इसमें आपका 1,000 रुपये इन्वेस्टेड है तो उसमें टोटल 1,000 रुपये का 10.2% रिलायंस इंडस्ट्री में लगाया गया होगा। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं रिलायंस के शेयर की। तो यहाँ पर हमने देखा था कि जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो रिलायंस इंडस्ट्री को दी हुई है। अगर हम यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक शेयर प्राइस देखते हैं तो वो है 2,481 रुपये। तो अगर आप 1,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए मुश्किल है इसमें इन्वेस्टमेंट करना। आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक शेयर का प्राइस ही 2,481 रुपये है। अगर आप यहाँ पर अब ओवरऑल इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इस वजह से नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास इतना फंड नहीं है कि आप पूरे के पूरे जो 30 या 50 कंपनीज हैं उनके शेयर्स को बाय कर पाए। तो इसीलिए जो यहाँ पर कम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो डायरेक्टली स्टॉक इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकें। इसीलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए म्यूचुअल फंड्स लाए गए हैं। म्यूचुअल फंड में काफ़ी लोग जो है पैसा को इकट्ठा करते हैं और उसको एएमसी को दे देते हैं, जो कि होती है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती हैं ये आपके पैसे को सेंसेक्स इंडेक्स में या निफ्टी इंडेक्स में लगा देती हैं।
ये आपके ब्याह पे आपका पैसा इन सभी बड़ी कंपनियों में लगाया जाता है जो भी हमने कंपनीज की बात की थी। ये पैसा आपका एएमसी के थ्रू इसमें इन्वेस्ट कर दिया जाता है जो भी इंडेक्स फंड होते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर हम इंडेक्स फंड की बात करते हैं तो इंडेक्स फंड में जो आपका पैसा है यहाँ पर देख सकते हैं कि उन स्टॉक्स में लगाया जाता है जो कि इंडेक्स में दिए हुए हैं, और यहाँ पर जो प्रपोर्शन होता है वो भी यहाँ पर सेम होता है। हमने यहाँ पर ऊपर की तरफ देखा था कि सभी कंपनीज को एक अलग अलग वेटेज दी जाती है, तो यहाँ पर ये जो वेटेज दी जाती है उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो पैसा है वो यहाँ पर स्टॉक इंडेक्स में इन्वेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है। इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो आपका पैसा है वो डायरेक्टली सेंसेक्स या निफ्टी के इंडेक्स में लगा दिया जाएगा। अगर आप सेंसेक्स का इंडेक्स फंड लेते हैं तो आपका पैसा सेंसेक्स की जो कंपनीज हैं उसमें लगा दिया जाता है, या उसका जो इंडेक्स है उसमें जो कंपनीज हैं उसमें इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इंडेक्स फंड का मतलब समझ गए होंगे। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो इसमें आप पैसा डायरेक्टली स्टॉक इंडेक्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर आप एएमसी को पैसा दे देते हैं जो कि आपकी म्यूचुअल फंड कंपनी होती है, और म्यूचुअल फंड जो कंपनीज होती है वो आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। जो भी इंडेक्स में कंपनीज होती हैं उनमें ही आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, और सेम प्रपोर्शन में ही आपका जो पैसा है वो इंडेक्स में इन्वेस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर इंडेक्स जितना ग्रो होगा उतनी ही रिटर्न आपको मिल जाती है। हालांकि 1 से 2% का यहाँ पर ट्रैकिंग एरर हो सकता है, तो उसको आपको कोई भी ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। आइए अब हम एक एप्लीकेशन के थ्रू देखते हैं कि कैसे आप सेंसेक्स इंडेक्स को बाय कर सकते हैं या फिर जो निफ्टी इंडेक्स है उसको बाय कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एसआईपी के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए आपको पहले कोई भी ऐप इंस्टॉल कर लेनी है जिससे आप म्यूचुअल फंड को परचेज कर सकते हैं। ये कोई भी ऐप हो सकती है, ग्रो ऐप्स हो सकती है, पेटीएम मनी हो सकती है, ईटी मनी हो सकती है, या कोइन ऐप हो सकती हैं। तो जो भी ऐप आप इंस्टॉल करना चाहे वो कर सकते हैं। मैं आपको ग्रो ऐप की मदद से बताने वाला हूँ, जिस ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए देखते हैं कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। तो ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है म्यूचुअल फंड के ऑप्शन पर। उसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ सर्च का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर टाइप करना है आपको सेंसेक्स। सेंसेक्स टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर काफ़ी तरह के जो है इंडेक्स फंड देखने को मिल जाएंगे। सेंसेक्स के बाद आपको टाइप करना है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड जैसे ही आप टाइप करेंगे तो जो सिर्फ इंडेक्स फंड है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल HDFC का ये इंडेक्स फंड हमें दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये जो इंडेक्स फंड है उसकी डिटेल्स आ जाती हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको इसकी सभी डिटेल्स एक बार चेक कर लेनी है। अगर यहाँ पर नीचे की तरफ आके देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक्सपेंस रेशो देखने को मिल जाएगा, यानी कि जो इसके चार्जेस होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। उसके बाद अगर आप इसकी स्टॉक होल्डिंग्स देखना चाहें तो होल्डिंग्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर 30 कंपनीज हैं, और जो उनकी वेटेज है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसको अगर आप कंपेयर करना चाहे होल्डिंग्स को तो सेंसेक्स में जो कंपनीज शामिल हैं उससे आप कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एसआईपी के थ्रू तो आपको क्लिक करना है स्टार्ट एसआईपी पर। ये करने के बाद आप जितने भी अमाउंट से एसआईपी करना चाहते हैं वो अमाउंट यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। फॉर एग्जाम्पल आप महीने के 1000 रुपये देना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट सेलेक्ट करनी है, जिस भी डेट से आप एसआईपी चाहते हैं कि हर महीने होती रहे। तो ये डेट सेलेक्ट करने के बाद आपको अपडेट पे क्लिक करना है, और उसके बाद जो भी आपका बैंक अकाउंट है उससे इसकी पेमेंट कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर जो आपका ये एसआईपी का ऑर्डर है वो यहाँ पर प्लेस हो जाता है, और 1 से 2 दिन के अंदर अंदर जो आपकी यूनिट्स हैं वो आपके यहाँ पर अकाउंट में आ जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप अपने म्यूचुअल फंड के डैशबोर्ड में आके देखेंगे तो आपको होल्डिंग्स में जो भी आपका इंडेक्स फंड है वो देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आप कोई भी इंडेक्स फंड लेते हैं तो उसको डायरेक्ट और ग्रोथ वाला ही आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। यहाँ पर आपको एक ही वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन देना पॉसिबल नहीं है। मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में इनका मीनिंग भी आपको ज़रूर समझाऊंगा। फिलहाल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट इंडेक्स फंड में करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस के थ्रू सेंसेक्स के यहाँ पर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या निफ्टी के इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं म्यूचुअल फंड पर कंप्लीट कोर्स बना चुका हूँ, जिसमें मैंने म्यूचुअल फंड से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कवर की है। अगर आप उस कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।
साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस आप सभी को मिलती रहें। धन्यवाद।